निवेदन कर रहा हूं, इसी क्षण आप पुष्प वाटिका माननीय अतिथियों से लोकार्पित कराने की कृपा करें। दीपक यदि यहाँ है तो वो कृपया मंच पर आए। बागरी परिवार के यशस्वी सदस्यगण वो भी कृपया मंच पर आए। और पुष्प वाटिका 7 सर्ग में ये सृजित की गई है पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका का ये सर्ग प्रस्तुतिकरण इस बीच हमारे मध्य माननीय योगिता चौरसिया जो मंडला से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये भी गौरव का विषय है कि योगिता जी को छंद कलश पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 लाख रुपए के सम्मान की घोषणा हुई। छांद के ज्ञान में निष्णात योगिता जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। और ये है पुष्प वाटिका, प्रभु श्री राम की आराधना पुष्प वाटिका के माध्यम से। इस बीच हमारे मध्य माननीय विनोद नयन जी प्रसंग संस्था के संस्थापक सभागार में उपस्थित हैं। माननीय जगदीश त्रिपाठी जी गुप्तेश्वर द्वारिका गुप्त भी इस सभागार में है। उनका हार्दिक अभिवादन। दो लोग पकड़ लें, कोई बात नहीं, ना पास में आ जाए। तो ये पुष्प वाटिका, तालियों के साथ हम अभिवादन करें। आप लोग अपने स्थल पर बैठेंगे प्लीज। पुष्प वाटिका के माध्यम से ये अलंकरण भाव। और अब मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जी को कि वो आए और पुष्प वाटिका के संदर्भ में संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति दें, क्योंकि समय निरंतर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इसमें संयोजित हैं। माननीय श्री डॉक्टर प्रोफेसर श्री कृष्ण तिवारी जी, एक बार तालियों के साथ हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। मंचासीन डॉक्टर श्याम सनेहीलाल शर्मा जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य भगवत दुबे जी, सारस्वत अतिथि श्री रमेश पंडित जी, वरिष्ठ कवि श्री अश्विनी कुमार पाठक जी तथा सभागार में उपस्थित काव्य प्रेमीगण, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम प्रवर्तते। ऐसी स्थिति में प्रजापति के संरचना के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आत्मानुभूति को यहाँ पर शब्द देना चाहते हैं। विजय कुमार बागरी विजय द्वारा रचित पुष्प वाटिका छंद प्रसूनों से रूपायित सीताराम के प्रणय पुष्प की वाटिका है। यह पुष्प वाटिका रस पराग में लिपटी हुई शब्द पंखुड़ियों वाले 7 प्रकार के 320 छंद प्रसूनों से सुशोभित है। इस वाटिका के 7 प्रकार के प्रसून 7 छंद हैं, जिनमें इसके 7 सर्ग निबद्ध हैं। इसमें प्रथम सर्ग से लेकर 7वें सर्ग तक क्रमशः हरिगीतिका, कुंडलिया, सार, गीतिका, विधाता, मत्त सवैया एवं गंगोदक सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सर्ग का अंतिम छंद आगामी सर्ग में प्रयुक्त छंद का सूचक है। पुष्प वाटिका में छंद विधान की यह प्रविधि रमणीय, रोचक एवं नाटकीय होने के साथ बागरी जी के छंद ज्ञान की व्यापकता एवं छंद साधना की गंभीरता का परिचायक है। पुष्प वाटिका इतिवृत्तात्मक काव्य है। रचना विधान एवं घटना नियोजन की दृष्टि से यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य की कोटि में आता है। यह राम काव्य परंपरा का रस लावण्य विभूषित नवीनतम सोपान है। इसके प्रथम सर्ग मंगलाचरण में 32 छंद हैं। यह मंगलाचरण की 3 कोटियों नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक में से नमस्कारात्मक कोटि का है। इस मंगलाचरण में के वंदना विधान की व्यापकता, अनुभूति कोमलता, भाव उदात्तता तथा शब्द सुष्ठुता मर्मस्पर्शी, मोहक एवं रोचक है। मंगलाचरण का प्रारंभ सरस्वती की वंदना से हुआ है,
जिसमें उन्हें काव्येश्वरी अभिधान से संबोधित किया गया है। इसका अंत जानकी वंदना से हुआ है। इन दोनों देवियों की वंदना के माध्यम से सनातन मान्यता के सभी देवी देवताओं, देवी स्वरूपा नदियों, सदग्रंथों एवं राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ प्रणेता कविद्वय वाल्मीकि तथा तुलसीदास के चरणों में विजय बागरी जी ने अपने भाव सुमन अर्पित किए हैं। मंगलाचरण में बागरी जी ने वंदनियों की वंदना उनके पर्यायवाचकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की है कि प्रथम सर्ग देव नाम का निघंटु बन गया है, किंतु उसका ये निघंटुत्व अल्पमात्र भी अरुचिकर नहीं है, अपितु रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक है। पुष्पवाटिका खंडकाव्य का कथानक द्वितीय सर्ग से प्रारंभ होता है। इस खंडकाव्य का नामकरण चतुर्थ सर्ग पुष्पवाटिका के नाम पर आधारित है। चतुर्थ सर्ग पुष्पवाटिका एवं पंचम सर्ग धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद में इस खंडकाव्य के घटनाक्रम का चरमोत्कर्ष निहित है। इसके पूर्व का द्वितीय सर्ग यज्ञ रक्षण, अहिल्या उद्धार एवं तृतीय सर्ग गंगाराधन, मिथिला दर्शन पूर्व पीठिका के रूप में है तथा इसका परवर्ती षष्ठम सर्ग वर यात्रा तथा सप्तम सर्ग मंगल परिणय उपसंहार के रूप में है। इस खंडकाव्य का इतिवृत्त प्रवाहपूर्ण है। इसके घटनाक्रम की बुनावट अत्यंत लालित्यपूर्ण एवं संतुलित है। घटनाओं को न तो अनावश्यक संकुचित किया गया है और न विस्तृत। द्वितीय सर्ग को यज्ञ रक्षण एवं अहिल्या उद्धार जैसे दो सर्गों में, तृतीय सर्ग को गंगाराधन एवं मिथिला दर्शन जैसे दो सर्गों में तथा पंचम सर्ग को धनुष यज्ञ एवं परशुराम संवाद जैसे दो सर्गों में विभक्त कर सर्गों की संख्या 10 तक बढ़ाई जा सकती थी, किंतु ऐसा न करके विजय बागरी जी ने खंडकाव्य को अनावश्यक सर्ग विस्तार से बचा लिया है। अनौचित्यपूर्ण विस्तार एवं संकुचन किसी रचना के सौष्ठव को ठीक उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अतिकायता एवं अल्पकायता मनुष्य के सौष्ठव को नष्ट कर देती है। विजय बागरी जी छंद एवं शब्द दोनों के श्रेष्ठ पारखी हैं। उनकी छंद संरचना अत्यंत परिष्कृत एवं परिशुद्ध है। छिद्रान्वेषण की समग्र शक्ति से संयुक्त प्रयास से भी उसमें छिद्र नहीं दिखते। छंद विधान पूर्णता त्रुटिरंध विहीन है। कथ्यानुसार शब्द प्रयोग एवं भावानुसार शब्द चयन उनकी रचना कौशल का वैशिष्ट्य है, जिसके कारण उनकी कविताएं कर्णप्रिय, हृदय आह्लादक एवं उत्प्रेरक हैं। यह खंडकाव्य संस्कृत के प्रचुर कोमल कांत शब्दों से जड़ित है, जिससे इसकी कांति और दीप्त हो आ गई है। कहीं कहीं तो संस्कृत के शब्दों का इतना प्राचुर्य है कि कविता श्लोक सा प्रतीत होती है। मेरी दृष्टि में यह प्रयोग सर्वथा स्तुत्य है। पुष्पवाटिका खंडकाव्य अपने सुभाष से भावकों के मन को आह्लादित करेगा, उनकी भाषा को परिष्कृत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बागरी जी अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य कोश को निरंतर समृद्ध करते रहें, यही मेरी कामना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और सुना, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। ये भाव थे सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री